हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 1 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है हमारे और बुक अपने पास है टी एस ग्रेवाल। सेशन जो है आपका रहेगा 2026-27। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ओके, क्या कहते हैं? जितेन and Rajiv are partners sharing profit in the ratio of 3:2. Okay, Jiten and Rajiv are partner. Jiten and Rajiv are partners in profit sharing ratio 3:2. Okay, it means ये आपकी old ratio given है। ठीक है, जितेन और राजीव के बीच में। ठीक है जी, नेक्स्ट कहते हैं दे एडमिट विक्रम एज ए पार्टनर फॉर 1/5 शेयर प्रॉफिट शेयर। ओके, तो न्यू पार्टनर कौन है यहां पे? न्यू पार्टनर्स और नाम है उसका विक्रम। ओके, और उसका शेयर आपको गिवन है 1/5, 1/5 वी कैन से दैट। तो ध्यान दें, ऐसा कभी भी कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपका आता है जिसके अंदर सिर्फ ओल्ड रेशियो आपको गिवन है, ओके, और नए पार्टनर का शेयर गिवन है, तो उसमें आपसे ये बोला जाए कि कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कि आपने न्यू रेशियो फाइंड आउट करनी है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? एक ही मेथड उसका रहेगा, ध्यान से देखना। तो यहां पे आप लेट करेंगे, लेट टोटल शेयर ऑफ द फर्म दैट इज 1। ओके, आपने उसको 1 मान लेना है। शेयर ऑफ विक्रम कितना है? 1/5। तो एक में से 1/5 शेयर विक्रम का है। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो बाकी जो शेयर बच गया वो किसका बचेगा? फिर वो जितेन एंड राजीव का बच जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स का। ध्यान रखना आपने, ठीक है ना। तो यहां पे आप फाइंड आउट करोगे रिमेनिंग शेयर। तो रिमेनिंग शेयर आएगा 1 में से आपने 1/5 को माइनस करना है। 1 - 1/5। ओके, तो कितना आएगा अपने पास? 5 × 5 -1 4/5। ठीक है ना, तो 4/5 ये जो शेयर हैं ये किसका बचेगा? जितेन एंड राजीव का। तो इस शेयर को इस रेशियो में डिवाइड कर दो, जितेन और राजीव में। ठीक है ना, तो यहां पे लिखेंगे शेयर ऑफ जितेन, इट विल बी 4/5 को आपने डिवाइड करना है कौन सी रेशियो में? 3:2 में। 3 + 2 5, 3/5। 3/5 आप इसका फाइंड आउट कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 12/25। उसके बाद आप देखोगे शेयर ऑफ राजीव, ये आएगा आपका 4/5। इसको आप कितना? 2/5 आप यहां पे फाइंड आउट करोगे, ये आएगा 8/25। उसके बाद तीसरा जो पार्टनर अपने पास है शेयर ऑफ विक्रम, तो विक्रम का जो शेयर है वो आपको गिवन है कितना? 1/5 ऑलरेडी गिवन है। तो 1/5 को आप ऐसी फॉर्म बना दीजिए कि नीचे आपका 25 आए। ठीक है, तो हमें डिनोमिनेटर 25 चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, 5 की मल्टीप्लाई कर देता हूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपका 5/25। तो यहां से ये वाली जो रेशियो आपकी बन गई ये आपकी बन जाएगी न्यू रेशियो। ओके, तो यहां पे लिखेंगे न्यू रेशियो बिटवीन जितेन राजीव एंड विक्रम। ओके, वो आएगी अपने पास क्या? 12/25 रेशियो 8/25 रेशियो 5/25। ओके, इट मीन्स
डिनोमिनेटर सबका सेम है, डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो 12 8 5 डायरेक्ट लिख दो, 12 8 5, ये आपकी न्यू रेशियो आ गई। अब इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि आप यहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी फाइंड आउट करिए, ठीक है ना। तो सैक्रिफाइस रेशियो का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, देखिएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपने कंप्लीट लिखना है, ठीक है ना। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ध्यान रखना है। वैसे तो एक बात और आपने ध्यान में रखनी है, अगर क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशियो गिवन नहीं है तो आप ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मानोगे, ठीक है ना। ध्यान रखना है, ये चीज बहुत जरूरी है। अगर आप यहां से भी ओल्ड रेशियो ये है, ओल्ड रेशियो ये है और न्यू रेशियो ये है आपकी, ठीक है ना, तो अगर आप यहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे तो आपकी 3:2 ही आएगी, ठीक है ना। तो आप यहां पे करके भी देख सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले है जितेन और दूसरे नंबर पे है राजीव, ठीक है ना, जितेन और राजीव, ओके। तो देखिएगा, ठीक है, तो सैक्रिफाइस तो दोनों ही करेंगे, ये तो नया पार्टनर है विक्रम का, तो इसकी तो कैसे निकालेंगे हम, ठीक है ना। तो देखिएगा, ओल्ड रेशियो कितनी है, 3/5 है, एक 2/5, एक तो है 3/5 और दूसरा है 2/5, इसमें से माइनस करो न्यू रेशियो। न्यू रेशियो इन दोनों की लेनी है आपने, ठीक है ना। तो न्यू रेशियो में आपका आएगा 12 + 8 20 + 5 25, तो 12/25। दूसरा कितना है, 8/25, तो कितना आ जाएगा, देखो 25 आपका एलसीएम आएगा यहां पे, ठीक है। तो 25 को 5 से डिवाइड करो, 5 5 3 जा 15, तो 15 माइनस में 12 आ जाएगा, तो यहां पे आएगा 3 /25, ठीक है। तो ये आ जाएगा इनका सैक्रिफाइस, कितना, 3/25। दूसरे नंबर पे यदि आप यहां पे एलसीएम लोगे तो 25 आएगा, 25 को 5 से डिवाइड करोगे तो अपने पास कितना आएगा, 5, तो 5 2 = 10 माइनस, तो ये आपका आएगा 8, तो ये आपका आ जाएगा 2/25। तो ऑब्वियस है, बेसिकली जो आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो वो आपकी आएगी 3/25 और 2/25, तो आपकी सेम 3:2 ही रहेगी। वही मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है, कि अगर क्वेश्चन के अंदर आपको न्यू रेशियो गिवन नहीं है, सिर्फ ओल्ड रेशियो गिवन है, तो आप ओल्ड रेशियो को ही क्या करोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ट्रीट करोगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन आपको दे रखा है, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहां पे कंप्लीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो यहां पे अपने पास न्यू रेशियो अपनी आ जाएगी, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशियो ही फाइंड आउट करनी थी हमने, ठीक है ना। चलिए अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो वो अपना आता है क्वेश्चन नंबर 2, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, गिरिजा, यतिन एंड जुबीन आर पार्टनर। गिरिजा, यतिन एंड जुबीन आर पार्टनर, जुबीन आर partners. Profit sharing ratio in profit sharing ratio that is given to us 5:3:2, 5:3:2, okay। कहते हैं they admit Suresh into the partnership firm and give him 1/5 share of profit, 1/5 share of profit। तो सुरेश का एडमिशन होता है यहां पे, ठीक है ना, सुरेश शेयर 1/5। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ओल्ड रेशियो आपको गिवन है और नए पार्टनर का शेयर गिवन है, तो आप क्या करोगे, लेट टोटल प्रॉफिट या टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, ओके। तो रिमेनिंग शेयर आप फाइंड आउट करो यहां पे,
रिमेनिंग शेयर, तो रिमेनिंग शेयर यदि आप फाइंड आउट करोगे तो 1 में से 1/5 जो न्यू पार्टनर को देना है वो माइनस कर दो, तो 4/5 बचेगा। इस 4/5 शेयर के ऊपर किसका राइट है? ओल्ड पार्टनर्स का राइट है, तो ओल्ड पार्टनर में डिवाइड कर दो। तो यहां पे लिखेंगे शेयर ऑफ गिरिजा, तो ये आएगा आपका 4/5 डिवाइड कर दो 5 + 3 8, 8 + 2 10, तो 5/10। ठीक है, चाहे इधर कर दो चाहे उधर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आएगा आपका 20/50। दूसरे नंबर पे आएगा अपना शेयर ऑफ यतिन। शेयर ऑफ यतिन आएगा अपने पास 4/5 और इसको डिवाइड करो 3/10, तो ये आएगा आपका 12/50। थर्ड जो है वो है आपका जुबीन, तो यहां पे लिखो शेयर ऑफ जुबीन, तो ये आपका आएगा 4/5, 2/10, 8/50। और लास्ट एंड फाइनल जो सुरेश है, तो यहां पे लिखेंगे शेयर ऑफ सुरेश, इट विल बी 1/5, 1/5। अब देखो ध्यान से, इन सभी का जो डिनोमिनेटर है वो 50 है, तो इसका डिनोमिनेटर भी आपने 50 बनाना है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप। ठीक है, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, तो ये आपका बनेगा 10/50। ठीक है, तो अब देखो न्यू रेशियो बिटवीन पार्टनर्स, ठीक है, गिरिजा, यतिन, जुबीन एंड सुरेश। ओके, ये आपका आएगा 20/50 रेशियो 12/50 रेशियो 8/50 रेशियो 10/50। तो इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे 20/12/8/10। ठीक है, तो ये अपने पास आएगा, इसको कट कर दो 2 से यदि आप इसको कट करोगे तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और 2 10 जा 20। ओके, तो इस तरीके से आपकी जो रेशियो रहेगी ये आपकी आ जाएगी न्यू रेशियो। ठीक है ना, तो यही आपने यहां पे फाइंड आउट करना था, 10 6 4 5, तो ये आपकी न्यू रेशियो है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन भी यहां पे क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है ना, तो इसमें बेसिकली वही था जो हमने मेथड फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर लगाया था, लेट टोटल प्रॉफिट करके या टोटल शेयर करके। आप यहां पे टोटल शेयर भी लिख सकते हो, टोटल प्रॉफिट भी लिख सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। ओके, बट करना ध्यान से है। देखो एक जो शेयर है वो आपका पूरी फर्म का शेयर है, ठीक है ना, और इसमें से 1/5 शेयर हमने नए पार्टनर को दे दिया, तो इट मींस जो बाकी शेयर बच गया उसके ऊपर राइट किसका है? ओल्ड पार्टनर का, तो वो ओल्ड पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बस क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं? A and B are partners sharing profit and losses in the proportion 7/5। क्वेश्चन नंबर 3 में A and B are partners sharing profit in the ratio is given to 7/5। 7/5। ठीक है, कहते हैं दे एडमिट सी एज ए पार्टनर फॉर 1/6 शेयर इन प्रॉफिट। ओके, न्यू पार्टनर सी एडमिट। ठीक है, तो ये अपना क्या है? न्यू पार्टनर है, और ये जो न्यू पार्टनर आता है वो 1/6 शेयर के लिए आता है। ठीक है, आगे कहते हैं ही टेक्स
तो अब तक जो हमने पहले 2 क्वेश्चन करे हैं ना, उसमें आपका केस नंबर 1 आता है, ठीक है, कि जब क्वेश्चन में आपको सिर्फ ओल्ड रेशियो गिवन है और नए पार्टनर का शेयर गिवन है, तो आप न्यू रेशियो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ये आपका केस नंबर 1 हो जाता है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन आया है केस नंबर 2 है, देखिएगा ध्यान से। ही टेक्स दिस शेयर एज 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। ध्यान रखना यहां पे फ्रॉम आया है, ठीक है ना, तो यहां पे कहते हैं सी टेक्स हिज शेयर 1/6 एज, किस तरीके से, कहते हैं 1/24 फ्रॉम ए, 1/24 फ्रॉम ए, ध्यान रखना है फ्रॉम ए, एंड 1/8 फ्रॉम बी, 1/8 फ्रॉम बी, ठीक है ना। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहां पे अंडरलाइन करी है। फ्रॉम यदि है तो आपने डायरेक्ट माइनस कर देना है जिससे भी सी ने अपना शेयर लिया है, ठीक है ना। तो देखिएगा, तो यहां पे लिखेंगे एज शेयर आफ्टर गिविंग टू सी, ठीक है। अब सी का जो ए का जो शेयर है वो कितना बचेगा जब वो सी को शेयर दे दे तो, ठीक है ना, ध्यान रखना है। अब ए का शेयर देखो पहले कितना है, ए का शेयर अपने पास है 7 और 5, ठीक है ना, 12, 7/12। अब 7/12 शेयर जो है वो ए का शेयर है, और ए ने 1/24 किसको दे दिया, सी को दे दिया, ठीक है ना। तो 1/24 माइनस में 1/24 आप यहां पे डायरेक्ट माइनस करोगे, ध्यान रखना आपने। तो 1/24 यदि आप डायरेक्ट माइनस करोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास, यहां पे 24 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आएगा अपने पास 2, 24 को आप 12 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 7 से करोगे तो 14 आएगा, माइनस में 24 को 24 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो यहां पे 1 आ जाएगा। तो ये आएगा आपका 13 डिवाइड बाय 24। ये शेयर जो है वो आपका ए का शेयर आ जाएगा, न्यू शेयर। सी को देने के बाद अब निकालना है आपने बी का शेयर, तो बीज शेयर आफ्टर गिविंग टू सी, सी को देने के बाद कितना बचेगा, तो बी का जो शेयर है वो एक्चुअल में 5/12 है, और बी ने कितना शेयर दिया है, ठीक है, किसको, सी को 1/8, तो डायरेक्ट माइनस करेंगे 1/8। फ्रॉम बोला है ना, फ्रॉम में डायरेक्ट माइनस करना होता है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो यहां पे आएगा 24, एलसीएम आ जाएगा, 24 को 12 से डिवाइड करोगे 2 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 10, माइनस में 24 को 8 से डिवाइड करो 3, ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करो तो 3, तो ये आएगा आपका 7/24, ठीक है जी। तो ये नया शेयर किसका आ गया, बी का। अब तीसरा पार्टनर कौन है, सी, तो सी शेयर कितना आ जाएगा, अब देखो सी का शेयर एक्चुअल में तो कितना है 1/6 है, ठीक है ना, लेकिन डिनोमिनेटर देखो दोनों का 24 है तो इसका भी 24 कर लो। तो मैं क्या करता हूं, दोनों को न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरे पास आएगा 4 1 जा 4 डिवाइड बाय 24, ठीक है। तो ये आपका जो है यहां पे क्या आ जाएगा, ये आपका न्यू शेयर आ जाएगा ए, बी और सी का, ठीक है। तो यहां से आप न्यू रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो, न्यू रेशियो बिटवीन ए, बी एंड सी, तो ये आएगा अपने पास 13/24, ठीक है, 7/24 और 4/24। तो रेशियो आ जाएगी, बस ऊपर वाले ये ले लो 13:7:4, ये आपका जो है न्यू रेशियो आ जाएगी, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी, 13:7:4, ठीक है।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए इसके साथ में क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं। कोई वैसे यहां पे ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं थी, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। सिर्फ आपको एक पॉइंट यहां पे ध्यान में रखना है, केस नंबर 2 आपका बनेगा ये कि यदि क्वेश्चन के अंदर फ्रॉम वर्ड दे रखा है तो आप डायरेक्ट माइनस कर दोगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं, स्टेटमेंट पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर in a firm sharing profit in the ratio 3:2:1. okay, x y and z are partners, were partners in profit sharing ratio given to us, profit sharing ratio given to us 3:2:1, 3:2:1. okay, next one, they admit a as a partner for 1/8 share in the profits. ठीक है, तो a का एडमिशन होता है, a admit for 1/8 share. ओके, आगे कहते हैं which he took 1/16 from y, 1/16 from z. okay, a took 1/16 from, अब देखो डायरेक्ट दे रखा है फ्रॉम x एंड 1/16 फ्रॉम z, y और तो फ्रॉम, ये y है और दूसरा ये है फ्रॉम z। ठीक है ना, ध्यान रखना है, 1/16 फ्रॉम y एंड 1/16 फ्रॉम z। ओके, अब आपको कहता है कि आप न्यू रेशियो फाइंड आउट करिए। ठीक है, तो बड़ा आसान है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहां पे लिखेंगे आप शेयर ऑफ x। तो शेयर ऑफ x कितना है, डायरेक्ट आप निकाल दो, क्योंकि x से तो ले नहीं रहा है, ये सिर्फ y और z से ले रहे हैं। तो x का शेयर y सेम टू सेम, 3 + 2 5, 5 + 1 6, तो ये यहां पे आ जाएगा 3/6। ठीक है, 3/6। तो यहां पे लिखेंगे आगे शेयर ऑफ y। शेयर ऑफ y कितना बचेगा देखिएगा, y का शेयर है 2/6, 2/6 में से डायरेक्ट माइनस कर दो कितना, 1/16। ठीक है जी, तो ये आएगा आपका, यदि आप 6 और 16 का एलसीएम लेंगे, ये 48। मैं डायरेक्ट ले लो इसका, इसके चक्कर में मत पड़ो, यहां पे सीधा आप कितना कर लो, 96 कर लो। ठीक है ना, तो यहां पे आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 16 × 2 32 माइनस, अब 96 को डिवाइड करो 16 से तो 6 आएगा, 6 की मल्टीप्लाई आप 1 से करोगे तो 6 आएगा। ठीक है जी, अब कितना बचेगा यहां पे, 26 डिवाइड बाय 96, ये बच गया। उसके बाद लिखेंगे शेयर ऑफ z। तो z का जो शेयर है वो है 1/6, 1/6, इसमें से माइनस करो 1/6 फ्रॉम z है ना। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा फ्रॉम z, यहां पे माइनस कर दो 1/16। ठीक है जी, तो एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास, वही आएगा 96। ठीक है, और ये आएगा आपका 16 माइनस में 6, तो ये आपका सीधा डायरेक्ट आ जाएगा 10/96। कैसे आया, 96 को 6 से डिवाइड करेंगे 16 आएगा, 16 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 16 आ जाएगा। 96 को 16 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, फिर 16 में से 6 माइनस कर दो तो 10 आ जाएगा आपका। ठीक है जी, उसके बाद यहां पे आप निकालोगे शेयर ऑफ, अब न्यू पार्टनर कौन है, शेयर ऑफ ए। शेयर ऑफ ए तो 1/8 ही दे रखे हैं, तो 1/8 है। अब देखो ये दो रह गए अपने, इन दोनों को आपने डिनोमिनेटर 96 बनाना है, तो इसको तो मैं 16 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका 48 डिवाइड बाय 96। ठीक है जी,
उसके बाद इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 96 आ जाए नीचे, तो ये 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो ये 12 बन जाए, 12 आ जाएगा और ये आ जाएगा नीचे 96। ठीक है ना। तो देखो सबके जो डिनोमिनेटर हैं वो 96 बन गया आपके यहाँ पे। तो अब बड़ा इजी हो जाएगा न्यू रेशियो फाइंड आउट करना। तो यहां पे लिखेंगे न्यू रेशियो बिटवीन x, y, z and a, it will be 48 divided by 96 ratio 26 divided by 96 ratio 10 divided by 96 रेशियो 12 डिवाइड बाय 96। अब ये कट हो जाएंगी दो से, देखो ये आएगा 48 रेशियो 26 रेशियो 10 रेशियो 12। अगर आप इसको दो से कट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 5 13 और ये कितना आएगा 24। तो इसलिए आपकी जो न्यू रेशियो आएगी वो ये वाली आ जाएगी। ठीक है, 24 13 5 एंड 6। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं, देखो ध्यान से। भारती एंड आस्था वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड दिनकर एज ए पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारती एंड आस्था। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान से देखना। दो पार्टनर हैं भारती एंड आस्था are partners, okay, in profit sharing ratio given to us 3:2। 3:2। ठीक है, नेक्स्ट कहता है दे एडमिटेड दिनकर एज ए पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ठीक है, तो वो दिनकर को एडमिशन देते हैं, तो दिनकर एडमिट फॉर हाउ मच शेयर्स, 1/5 शेयर, 1/5 शेयर। ठीक है, दिनकर एडमिशन लेता है, भारती और आस्था दो पार्टनर हैं, दिनकर एडमिशन लेता है 1/5 शेयर के लिए। आगे कहते हैं विच ही गोट इक्वली फ्रॉम भारती एंड आस्था। तो दिनकर विल गेट his share 1/5 equally from भारती एंड आस्था। ठीक है, मीन्स टू से 1/10 from each partner, 1/10 from each partner। ठीक है ना। अगर आप 1/5 का हाफ करोगे, ठीक है ना, तो 1/5 का हाफ कितना होगा, तो यहां पे लिखना है हाफ ऑफ 1/5 कितना होगा, इज 1/10। ठीक है ना। तो ये बात भी ध्यान में रखनी है, कैसे होगा ये मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लिया अपने पास 2 है, तो 2 का मान लेते हैं 4 है, 4 का आपने हाफ करना, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आगे कट के 2। अगर अपने पास 1/5 है तो आप इसका हाफ करोगे तो डिवाइड बाई क्या करोगे, 2 करोगे, तो 2 अकेला नहीं, नीचे 2/1 है। अब आप इसको ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आ गया। तब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। तो इसलिए 1/5 का जो हाफ होता है वो 1/10 होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहां पे लिखेंगे अब शेयर ऑफ भारती, शेयर ऑफ भारती।
तो देखो 3/5 दे रखा है आपको, देखो 3 2 5, तो ये आपका आएगा 3/5, इसमें से माइनस कर दो 1/10, ठीक है, क्योंकि 1/10 किसको दे रही है, ये दिनकर को दे रही है, ठीक है। तो यहां पे एलसीएम ले लो, कितना आएगा 10 आ जाएगा, 10 को 5 से डिवाइड करो 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 6 आएगा, माइनस 10 को 10 से डिवाइड करोगे 1, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 1, तो ये आपका आएगा 5/10। नेक्स्ट शेयर ऑफ आस्था, तो ये आएगा आपका 2/5 शेयर है उसका, 2/5, ये देखो ये रहा ये वाला, ठीक है ना, 2/5 माइनस कर दो 1/10, क्योंकि 1/10 दे रही है वो किसको, दिनकर को, ठीक है ना, 1/10 शेयर दे रही है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 10, 10 को 5 से डिवाइड करो 2, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा 4, माइनस 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 इक्वल्स 2, तो ये आएगा आपका 3/10। उसके बाद तीसरा जो पार्टनर अपना शेयर ऑफ दिनकर, वो आपको दे रखा है ऑलरेडी, शेयर ऑफ दिनकर कितना है 1/5 है, तो 1/5 है, और यहां पे डिनोमिनेटर कितना है 10, तो 10 बना लो, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, तो ये आएगा आपका 2/10, ठीक है। तो न्यू रेशियो फाइंड आउट कर दो यहां से, न्यू रेशियो बिटवीन भारती आस्था एंड दिनकर, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 5/10 रेशियो 3/10 रेशियो 2/10, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 5/3/2, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 5/3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ओके। देखिएगा व्हाट द क्वेश्चन नंबर 6 इज, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं, देखो, मोहन एंड महेश आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3/2, ओके। मोहन एंड महेश आर पार्टनर, ओके, तो यहां पे लिखेंगे मोहन एंड महेश आर पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन टू अस 3/2, 3/2, ओके। नेक्स्ट वन, नुसरत इज एडमिटेड एज ए पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट, ओके। तो नुसरत एडमिट फॉर 1/4 शेयर, 1/4 शेयर, ठीक है जी, ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट कहते हैं नुसरत टेक्स हिज शेयर फ्रॉम मोहन एंड महेश इन द रेशियो ऑफ 2/1। अब देखो बेटा, ध्यान रखना है आपने, अब तक हम 2 केस कर चुके हैं। 2 केस कौन से, पहला केस न्यू रेशियो फाइंड आउट करने का, कि जब आपको क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ओल्ड रेशियो गिवन है और नए पार्टनर का शेयर गिवन है, तो आप न्यू रेशियो कैसे फाइंड आउट करोगे। दूसरा केस हमने किया कि अगर क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशियो गिवन है, नए पार्टनर का शेयर गिवन है, और ये बोला गया है कि ओल्ड पार्टनर से इतना शेयर, फ्रॉम वर्ड जहां पे आ गया कि न्यू पार्टनर विल गेट फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स दिस शेयर, फ्रॉम ए इतना, फ्रॉम बी इतना, ठीक है ना। तो ऐसे, तो फ्रॉम यदि आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो आप डायरेक्ट माइनस कर देते हो उसके शेयर को, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे अपने पास आता है कि जब क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो गिवन है, आपको नए पार्टनर का शेयर गिवन है, और ये कहा गया है क्वेश्चन के अंदर कि एक स्पेसिफिक रेशियो में नुसरत जो है अपना शेयर, ठीक है, एक स्पेसिफिक रेशियो में
मोहन और महेश से रिसीव करेगी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होएगा, क्वेश्चन कैसे करेंगे देखिएगा। तो यहां पे है नुसरत विल गेट her share from Mohan and Mahesh in ratio 2:1, 2:1। ठीक है ना, तो यहां पे देखो ये वाला शेयर इस रेशियो में प्राप्त करेगी नुसरत, किससे, मोहन और महेश से। तो यहां पे देखो नुसरत विल गेट फ्रॉम मोहन, मोहन से कितना शेयर प्राप्त करेगी, देखो 1/4 है ना, 1/4 को डिवाइड कर दो इस रेशियो के अंदर, 2 + 1 3, 2/3, 2/3। तो ये आ गया आपका 2 × 1 = 2, 4 × 3 = 12। तो 2/12 शेयर जो है नुसरत रिसीव करेगी किससे, मोहन से। अब मोहन का एक्चुअल शेयर निकाल दो, यहां पे शेयर ऑफ मोहन, शेयर ऑफ मोहन कितना बचेगा, देखो मोहन का शेयर कितना है यहाँ पे, 3 + 2 5, तो 3/5 है, 3/5। और उसमें से 2/12 इसने किसको दे दिया, नुसरत को दे दिया। ठीक है ना, तो 2/12 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 60 एलसीएम आ जाएगा। तो 60 को 5 से डिवाइड करो 12 आएगा, 12 की मल्टीप्लाई 3 से करो 36 आएगा, माइनस 60 को 12 से डिवाइड करो 5 आएगा, 5 की मल्टीप्लाई 2 से करो तो 10 आएगा। तो ये आएगा आपका 26 / 60। ठीक है, तो ये वाला शेयर, ये आपका एक्चुअल जो है न्यू शेयर आ गया किसका, मोहन का। ठीक है, आगे दूसरा, नुसरत विल गेट फ्रॉम महेश कितना शेयर, देखो 1/4 है ना, 1/4 का रेशियो आपकी ये रहेगी 1/3, 1/3। तो ये आपका आएगा 1/12। ठीक है ना, तो यहां पे लिखो शेयर ऑफ महेश। अब महेश का एक्चुअल शेयर कितना होगा, देखिएगा महेश का एक्चुअल में शेयर कितना है, 2/5 है। ठीक है, तो 2/5 में से उसने नुसरत को कितना दिया, 1/12। तो 1/12 जो है वो माइनस कर दो, एलसीएम बचेगा आपका 60। तो यहाँ पे आएगा 60 को 5 से डिवाइड करोगे 12 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे, यहाँ पे आपका आएगा 24, माइनस 60 को 12 से डिवाइड करो 5 आएगा, 5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5 आएगा। तो यहाँ पे बचेगा आपका 19 / 60। तो एक ये वाला न्यू शेयर आ जाएगा आपका। ठीक है जी, उसके बाद नुसरत का शेयर देखो कितना है, तो यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट शेयर ऑफ नुसरत। तो नुसरत का जो शेयर है वो आपका ऑलरेडी गिवन है 1/4। तो 1/4 को फिर आप जो डिनोमिनेटर है वो 60 बना लेंगे, ध्यान रखना आपने। तो 60 बनाने के लिए क्या करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो ये आएगा आपका 15 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 60। तो ये आपका तीसरे का शेयर आ जाएगा। ठीक है जी, तो तीनों का शेयर अपने पास आ गया। अब लिख दो न्यू रेशियो बिटवीन मोहन महेश एंड नुसरत। ओके, तो ये कितना आएगा अपने पास, देखो 26 डिवाइड बाय 60, 19 डिवाइड बाय 60 और 15 डिवाइड बाय 60। तो ये आ जाएगा आपका 26:19:15। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो है यहां से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी, तो इस तरह से आपके 6 क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट हो जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स। थैंक यू।